हम लोग एक मैथ में चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलता कैसे है। उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी के बारे में जानते हैं। मेन है वो है हिरोन। ठीक है, उनका पीपल का नाम ही है। तो उनका बॉर्न अलेक्जेंड्रिया में हुआ था जो कि इजिप्ट में है, और वो सबसे ज्यादा वर्क करते थे मैथ में। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स पे वर्क करते थे। उन्होंने 3 बुक बनाया था। उसमें से जो एक बुक था वो ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, सर्कल्स, सरफेस ऑफ सिलेंडर, कोन, ये सब के बारे में जाना था उसमें। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रेपीज, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये सब के बारे में उसने ज्यादा से ज्यादा स्पेशली उसी में वो सब पढ़ना रहता था, इसलिए वो बनाया गया था। तो फिर हीरोन ने आगे जाके एक फार्मूला का डिराइव किया जिसका नाम हमें था हीरोन्स फार्मूला। उसमें था कि मतलब कि ट्रायंगल का एरिया निकलता कैसे है, उसमें बस वही फार्मूला के बारे में उसमें जानना था। अब ये जान चुके हैं कि ह्यूरॉन कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कौन से फार्मूले को उन्होंने डिराइव किया था। अब थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने देखिए, अगर ट्रायंगल को अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो बनाने में क्वेश्चन उसका सोल्यूशन आसानी हो जाएगा। मान के चलो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम लिख दिया है। ये ए है, बी है और सी है। हर एक ट्रायंगल में नाम लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आखिर वर्टेक्स कितने हैं, साइड्स कितने हैं और एंगल कितने हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि यहाँ पे ए जो है वो हमारा वर्टेक्स है, बी भी है और सी भी है। यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी हमारा साइड हो गया, साइड। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है हमारा एंगल हो गया। अब इसको एंगल लिखते कैसे हैं, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ऐसे करके इसको लिखते हैं। अब इस ट्रायंगल को आगे जाके दो बेसिस पे इसको काटा जा रहा है, जैसे कि एक साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे भी 3 होता है और साइड के बेस पे भी 3 होता है। साइड के बेस पे 3 ट्रायंगल को बांटा जाता है। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक एक्सिलिन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे तीनों का ट्रायंगल बन गया है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल को, इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड सेम हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि ये साइड, ये साइड, ये साइड सेम है, मतलब कि ये ए होगा तो ये भी ए, ये भी ए, और ए प्लस ए हमारा 3a हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलता है और इसी को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि बस दो साइड ही हमारा जो है वो सेम होता है, जो अदर साइड, ये जो अदर साइड है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ये ए होगा तो ये भी होगा, बट ये बी हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस बी, ये हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, एक्सट्रीम ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें देख लिया कि यहाँ पे तीनों साइड सेम है, यहाँ पे दो साइड सेम है, लेकिन इसमें कोई भी साइड सेम नहीं होता है, सब अलग होते हैं। जैसे कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, मतलब आपस में सब इक्वल नहीं होता है। इसी को एक्सट्रीम ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पे जानते हैं। ठीक है, यहाँ साइड के बेस पे भी 3 था और एंगल के बेस पे भी 3 होता है। यहाँ है पहले राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, ये तीनों होता क्या है ये पहले जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल को मेजर करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा जो है, ये ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये जो है ये बेस हुआ, और इसको जस्ट अपोजिट, परपेंडिकुलर का जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। इसे को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से जो कम हो उसका जो एंगल का मेजर, उसी को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 0 से ज्यादा कह सकते हैं 10 डिग्री और 90 डिग्री से कम कम कह सकते हैं 80 डिग्री या फिर 85 डिग्री। इसी को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें अगर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम एक एंगल का मेजर हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। 90 डिग्री से ज्यादा 110 हो सकता है और 180 डिग्री से कम 175 या फिर 190 हो सकता है। इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हमने ट्रायंगल के बारे में जान लिया कि इसको कैसे बांटा जाता है, वो होता क्या है, ये सब जान लिया है। अब जो हिरोन ने जो फॉर्मूला बनाया था, हिरोन्स फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि
आखिर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा ये सब जानेंगे, ताकि वो फॉर्मूला जानने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सोल्यूशन कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। दिया हुआ है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सब जानते हैं पहले। ठीक है, पहले दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब मान के चलो कि एक ट्रायंगल का बेस दिया रहा है या फिर हाइट दिया रहा है या फिर दोनों दिया रहा है, तो उससे हम लोग उसका एरिया निकालेंगे। जैसे कि अगर बेस दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल सा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला पे जाते हैं। आ गया दूसरा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि हेरोन ने डिराइव किया था। ए बी सी ये हमारा साइड है, फिर जो होगा सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस भी कहते हैं, जो कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि जितना भी साइड दिया हुआ है मीन सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2, मतलब जितना भी साइड दिया हुआ है उसको प्लस कर लो और फिर 2 से डिवाइड करो, फिर जो आएगा उसके बाद करेंगे कि एरिया अंडर रूट एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब कि ए बी सी जो हमारा साइड है, मान के चलो जितना भी साइड दे रहा है तो 18 से उसको माइनस करो और फिर जितना भी आगे जो निकलेगा उसका आंसर हो जाएगा। और फिर ये हेरोन्स फॉर्मूला था इसका। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकलता कैसे है, उसके लिए ये फॉर्मूला आता है हमारा। ये इसमें क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब है ए स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू करना है, ए इंटू ए, यानी कि मान के चलो 2 दिया रहे तो 2 स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2, उससे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है एरिया निकल जाएगा। अब उसका हाइट भी निकालने के लिए बोला जाता है, क्वेश्चंस में बहुत ही सारे क्वेश्चंस में इसका हाइट भी आता है। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 ए, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा बस ए आएगा, यानी कि बस एक ही बार। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो मतलब कि बेस यानी कि बी और दो इक्वल साइड यानी कि ए, तो इसका एरिया आ जाएगा b/4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब इतना सारा फॉर्मूला जान चुके हैं, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको कल जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।